हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज काइनेटिक एनर्जी को। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और क्या होता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो जैसे कि हमने बच्चों बताया आपको, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले वीडियो में हमने जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़े थे, उसमें से एक हमने आज उठाया है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने वहाँ पर जब एनर्जी की आपको डेफिनेशन दी थी तो आपको बताया था बच्चों कि एनर्जी इज़ व्हाट। एनर्जी इज़ बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क, यानी एक आदमी उतना ही या कोई भी मशीन ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क करता है जितना उसके पास एनर्जी होती है। यानी इनडायरेक्टली हम कहें तो वर्क ही एक टाइप से एनर्जी है और एनर्जी एक टाइप से वर्क है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे सोचो कि अगर कोई चीज़ चल रही है या मान लो रेस्ट में है, तो मैं उसको अगर चलाना चाहता हूँ, उसको मोशन में लाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ फोर्स लगाऊंगा उस पर। फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब मैंने वर्क किया। वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क जो मैंने किया, क्या इस वर्क से जो बॉडी रुकी हुई थी वो चलना स्टार्ट हो गई और उसके अंदर क्या एक मोशन आ गया, और इस मोशन की वजह से होने वाली एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं कि ये जो काइनेटिक वर्ड है इसको नोट नहीं करना है आपकी जानकारी के लिए। केवल जो काइनेटिक वर्ड है वो काइनेटिकोस वर्ड है हमारी, काइनेटिकोस वर्ड है हमारी ग्रीक लैंग्वेज में। किसमें है, ग्रीक लैंग्वेज में, जहां से ये वर्ड को लिया गया, जिसका मतलब होता है टू मूव। टू मूव। अब ये जो टू मूव हमारे पास आया, यानी जो काइनेटिक वर्ड आया, चलने से मतलब इसका, तो इसलिए हमने चलने वाली एनर्जी, यानी जब कोई बॉडी चलती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हमने नाम दिया काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये बात पता है कि अगर चलती हुई बॉडी के पास एनर्जी है तो हम इसको कैसे समझें। आप देखो, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो कम काम करेगी, या जो चीज़ स्लो है वो कम काम करती है। एक बंदूक की गोली है, उस बंदूक की गोली से अगर मैं किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना चाहूँ, भेदना चाहूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अंदर तक धंस जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। स्लो होगी वो कम पेनिट्रेट करेगी। मतलब जो तेज़ थी, जो स्पीड जिसकी ज़्यादा थी, उसने वर्क ज़्यादा किया, ज़्यादा उसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ज़्यादा पेनिट्रेट किया, जबकि स्लो वाली ने कम पेनिट्रेट किया। इसका मतलब जिसके पास जो ज़्यादा स्पीड में थी उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, और वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसने काम ज़्यादा किया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिखता हूँ, इट इज़ द एनर्जी possessed by a body due to virtue of its motion, due to virtue of its motion। जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी कब बनती है, जब हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं। मतलब जितना हमने वर्क किया, मान लो कोई बॉडी रुकी हुई थी, हमने उसको वर्क किया, वो वर्क हमारा कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। भाई वर्क किया मतलब मैंने एनर्जी खर्च की, और जो मैंने एनर्जी खर्च की वो गई कहाँ, वो उस बॉडी चलने लगी, यानी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो बेसिकली जो हम वर्क कर रहे हैं वही एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं किसी बॉडी को अपनी जगह से हिलाने में या उसको मोशन देने में मदद करता हूँ, जैसे मैं किसी बॉडी को मोशन वर्क करता हूँ उस पर, उसमें मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब मैंने जो वर्क किया वो मैंने उसको एनर्जी उस बॉडी को दे दिया, और बॉडी ने वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया। अब कोई बॉडी अगर पहले से चल रही है, मैंने और वर्क कर दिया, और उस पर फोर्स लगा दिया, और वर्क कर दिया, तो उसका मतलब उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा। या ऐसे मान लो शुरुआत में 0 थी, रुका हुआ था, और जब वो चलने लग गई तो मैंने वर्क जब किया तभी तो चलेगी, तो मतलब मेरा वर्क जो है पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। या मैं कह दूं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैंने चेंज ला दिया, पहले 0 था अब मान लो 15 हो गया, तो 0 से 15 को चेंज आया। तो वर्क क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाने का काम करता है।
क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। वैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ठीक है, m होता है मास बॉडी का बच्चों और v होती है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, k इक्वल टू हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला आइए प्रूफ देखते हैं इसका। कैसे फॉर्मूला आया ये, आओ देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कैसे देखेंगे देखो। तो लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग with initial velocity u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u and on applying force F up to a distance s, its final velocity becomes b due to acceleration a। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया जिससे जब शुरुआत में u वेलोसिटी चल रही थी, फिर हमने एक फोर्स लगाया s डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन हमने क्या माना a। ठीक है, इस कंडीशन में देन वर्क करेंगे हम भैया। जब हमने उसकी u से v स्पीड कर दी, यानी 0 से 5 कर दिया, 10 कर दी, तो मतलब हमने स्पीड में चेंज लाया, तो जो वर्क डन होगा यानी W होगा वो बच्चों कितना हो, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ तक नोट कर लें आप। F इंटू एस, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, F इंटू एस। हमें क्या लाना है, हाफ mv², F इंटू एस। तो आओ आगे करते हैं F इंटू एस का, कुछ निकालते हैं दिवाला जो हम हाफ mv² तक पहुँच जाएं। तो देखो, दिस इज W इक्वल टू F को मैं ले सकता हूँ बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू ए, इंटू एस को मैं लिख सकता हूँ बच्चों v² माइनस u² अपॉन 2a। ये कहाँ से आया बाई, या मैं इसको एक काम करता हूँ, एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आए, m इंटू एस, क्योंकि F बराबर m होता है बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फिर W इक्वल टू m इंटू ए, एस को मैं लिख सकता हूँ बच्चों v² माइनस u² अपॉन 2a। कैसे आया देखो ध्यान से, आपको पता है बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, v² इक्वल टू u² प्लस का 2as। यहाँ से s निकालो तो s कैसे आएगा, इधर जाएगा ये, यानी v² माइनस का u²। ये देखो इधर जाएगा v² माइनस u², और ये स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी 2a। तो s को मैंने ये लिख दिया। ओके, अब ये a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा, वर्क इज इक्वल टू m, ये देखो क्या लिखा है, इंटू v² माइनस u² और अपॉन 2। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 को इधर आगे लिख लूँ तो 1/2 इंटू mv² माइनस mu², इस तरीके से। क्लियर है बात, हाफ mv² माइनस mu², इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो आगे, वर्क इक्वल टू हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन है या जो रियल फॉर्मूला है वो यही होता है। तो इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है, ऑल द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। भाई हमने इससे बाहर से फोर्स लगाया था
तो जो भी बाहर वाले फोर्स ने वर्क किया वो क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कौन सी वेलोसिटी थी, तो यहाँ यू वेलोसिटी है, ये शुरुआत की वेलोसिटी थी तो इसको मैंने हाफ एम यू स्क्वायर बोल दिया। ये फाइनल वेलोसिटी, इसको मैंने हाफ एम वी स्क्वायर बोल दिया। शुरू में ये वेलोसिटी थी तो ये वाली एनर्जी बनी, जब यू वेलोसिटी थी तो ये एनर्जी बनी काइनेटिक एनर्जी, और जब वी वेलोसिटी तो ये एनर्जी बन गई। तो मैंने जितना भी वर्क किया वो कहाँ गया, इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में, यानी इसकी एनर्जी को चेंज करने में। कौन सी एनर्जी चेंज कर ली, काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जब मैं धक्का मारूंगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब मैंने जो वर्क किया वो कहाँ गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज करने में। और वेलोसिटी चेंज हो गई तो क्या चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी यू थी, यू की वी हो गई, यू थी, यू की वी हो गई। तो इसका फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर और ये हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दिया। अच्छा, दिस ऑल वर्क डन विल स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी। तो जब ये पूरा वर्क क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी, वर्क को क्या लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। असली फॉर्मूला यही है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब इसी में हम थोड़ा सा फेरबदल करके हाफ एम वी स्क्वायर कर देंगे। माना कि लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी u बराबर 0। मान लो शुरुआत में रेस्ट में थी। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यहाँ इसको शायद बोर्ड पे नहीं आ रहा है, ये कैमरे में नहीं आ रहा हमारे, तो मैं क्या करूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये तो आ रहा है, हाँ ठीक है। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या मान लें, u इक्वल टू 0। मान लो कि अगर शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यहाँ 0 आएगा, और ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी वेलोसिटी होगी। तो देन के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही हमारा एक्सप्रेशन चाहिए था हमको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने एक बॉडी ले ली जिसका मास m मान लिया, एक्सेलरेशन 1, जब फोर्स लगाया एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, शुरू में वेलोसिटी u थी, बाद में v हो गई। हम जानते जो वर्क करेंगे वो कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हमने वर्क से स्टार्ट किया, जो वर्क किया वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। फिर F को मैंने लिख दिया न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F बराबर m, F को मैंने m लिख दिया। फिर s बच के हमारे पास, अब इसको लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे कहती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने क्या किया बच्चों, इसमें से s की वैल्यू निकाली, पहले u को इधर लेके आए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और ये बच गया 2a कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो इसके अंदर डिवाइड में ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यू उठा के हमने s की जगह पे यहाँ प्लेस कर दी, s की है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये a और ये कैंसिल, क्योंकि एक्सेलरेशन से कैंसिल हो गया, बचा m इंटू वी स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, 1/2 को आगे लिख दिया एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम, इसको हम कहते हैं, ये देखो असली फॉर्मूला हमारा ये दोनों ही है, ये तो एक एजम्पशन है कि u 0 है, तो ये हमारे पास आ गया। हम जानते हैं पूरा का पूरा वर्क कहाँ चला गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। जैसे हमने फोर्स लगाया, वर्क किया, इसकी एनर्जी चेंज हो गई। भाई एनर्जी कब चेंज होती है, जब वर्क फोर्स लगाएंगे, हम वर्क करेंगे उसके ऊपर, तभी एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज होगी तो हमने कहा वर्क जो है पूरा किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने लिख दिया जहाँ वर्क था वहाँ क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन बना, वर्क बना। वर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही फॉर्मूला आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। उसके बाद एक एजम्पशन लिया कि मान लो शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, अगर शुरुआत में वेलोसिटी 0 है तो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0 क्या बचेगा, केवल k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v हैविंग मास m।
अब किसी बॉडी का मास m हो, उसकी वेलोसिटी v हो, तो हम कह सकते हैं भैया इसकी काइनेटिक जो इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² होगी। तो आइए एक इस पर सवाल कर लेते हैं छोटा सा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg विच वॉज इनिशियली एट स्टेशनरी पोजिशन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। ठीक है, क्या दे रखा है कि बॉडी है जिसका मास है 4 kg। ठीक है, शुरुआत में वो स्टेशनरी थी यानी u की वैल्यू 0, रुकी हुई थी तो u 0 हो गया। ठीक है, आगे कहता है कि इसे फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन का। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। आगे हमसे कहता है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है बच्चों हमको कितना 10 सेकेंड्स, और हमसे पूछी क्या बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आसान सा सवाल है, कोई खास कठिन नहीं है। क्या करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे हमें फॉर्मूला चाहिए के का हाफ mv²। बोलो यही चाहिए क्या। ठीक है, हमारे पास m है पर v नहीं है, v नहीं है कोई बात नहीं। हमारे पास अगर हमें u है, हमारे पास t है, तो हमें किसी न तरीके से v निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों f बराबर क्या होता है, आप जानते हो m इंटू ए। फोर्स है हमारा 20 न्यूटन, m है 4, तो a की वैल्यू आप जानते हो निकाल सकते हो। यहाँ से 4 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो a आ गया। अब मेरे पास u है, t है और a है, तो हम जानते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या है बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा दी। v हमको निकालना है, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 10, तो v इज 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो आया ना, v की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। अब हमें v मिल गया, ये हमको निकालना है, तो भैया रख दो वैल्यू के इक्वल टू क्या जाएगा हाफ। मास कितना है बच्चों इसका 4 kg, v की वैल्यू कितनी है 50 का स्क्वायर, यानी ये हमारा 2 टाइम्स कट आएगा, तो दिस इज 2 इंटू 2500 यानी 5000 न्यूटन, सॉरी 5000 जूल। ए सर काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट जूल होगी, न्यूटन नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा सवाल। ठीक है, आसान सा सवाल था। एक और करते हैं, एक और सिंपल सा सवाल करेंगे हम। ठीक है, लगे हाथ एक और चटका देते हैं सर। तो अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो कि सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर सेकेंड। जो इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड कर देता है। यू कितना है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, पूछा है कि इसको ऐसा करने में वर्क डन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हमने वर्क डन का हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। पढ़ रखा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, लिख देंगे वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तो है। तो हाफ m की जगह पे कितना रखें बच्चों बोलो, यहाँ m कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या बचेगा v² माइनस का u², हाफ कॉमन m कॉमन, हाफ m की वैल्यू बोलो कितनी है 20, v की वैल्यू कितनी है 5 2, यानी ये हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर, v की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, हाफ ये काट दिया गया 10, तो दिस इज 10 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 25, यानी यह आ जाएगा हमारा 10 इंटू 21, वो भी किसका माइनस का, यानी का माइनस का 210 जूल। अरे सर ये क्या हुआ, एनर्जी नेगेटिव आ गई। आ सकती है भाई, एनर्जी नेगेटिव नहीं है, वर्क तो हमने किया, पर वर्क किया हमने स्पीड कम करने में इस बार। तो वर्क अगर हमने स्पीड कम करने में किया तो इसका मतलब जो एनर्जी उसके अंदर थी वो एनर्जी हमने निकाल ली। इसे ही तो कहते हैं कि नेगेटिव वर्क का मतलब मैंने आपको समझाया था। नेगेटिव वर्क इज व्हाट, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। पॉजिटिव वर्क इज व्हाट, टू गिविंग एनर्जी। तो यहाँ पे हमने एनर्जी निकाल ली। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम जानते हैं। पहले इसको हम क्या लिखते, इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते, फिर इसकी निकाल लेते भाई, पहले 5 मीटर पर सेकेंड पे, फिर 2 मीटर पर सेकेंड पे, फिर क्या करते फाइनल में से इनिशियल को घटा देते। तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसे भी सवाल को किया जा सकता था। तो दिस वाज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्लियर है।
तो आप अपनी बुक के जो भी काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और तब तक पढ़ाई करते रहें। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।